हाय। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैसे हम वाइट पॉइज़न के रूप में चीज़ों को यूज़ करते हैं, मतलब स्लो पॉइज़न जो इमीडिएट इफ़ेक्ट ना करता हो। तो फ्यू डेज़ बैक जिस जिम के अंदर मैं ट्रेनिंग करने आता हूँ, वहाँ का जो ट्रेनर है, ही हैज़ रियली गुड फिज़िक, मस्कुलर बॉडी है उनकी, बहुत अच्छी फिज़िक उन्होंने अपनी बना रखी है। लेकिन सुबह-सुबह उनकी आदत है कि जब वो जिम आते हैं तो थोड़ा-सा गर्म पानी लेके उसमें ₹2 वाला जो कॉफ़ी का पाउच आता है, उसको डिज़ोल्व करके और एनर्जी के रूप में वो लेते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो कॉफ़ी आती है, इसके अंदर कॉफ़ी बीन्स की जो लोअर क्वालिटी के बीन्स होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, जिनको यूजुअली हम फेंकने में काम में लेते हैं। और फिर उनको क्रश करके हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल्स रिएक्शन में बदलाव आते हैं और वो एक प्रकार का कार्सिनोजन क्रिएट करते हैं। वो केमिकल एक्सपोज करते हैं कार्सिनोजन को, और यही कॉफ़ी फिर हमारे शरीर में जाके हमारी सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट करती है। अगर आप इसको रेगुलरली इंटेक करते रहे तो आप अपनी बॉडी के अंदर कार्सिनोजन डाल रहे हैं, और वो जाके आपको कैंसर भी कोज करता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनको एक्सप्लेन की। उन्होंने अगले दिन या फिर 1-2 दिन के लिए शायद में माइट भी वो कॉफ़ी पीना उन्होंने अवॉइड किया। उसके बदले में मैंने कहा अभी आप डायरेक्ट बीन्स खरीदिए, या फिर अच्छे खासे बीन्स की कॉफ़ी तो हल्का सा महंगी आएगी, लेकिन वो भी मिलती है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ 5-6 दिनों से वापस उनकी सेम रिपीटेटेड हैबिट है। तो सोच के देखिए, हमारी मानसिकता का स्तर क्या इतना लोअर गिर चुका है कि हमारे को कोई सामने से चल के बताए कि दिस इज़ बैड फॉर यू एंड दिस इज़ गुड फॉर यू, बट फिर भी हम नेगेटिव चीज़ों के प्रति ही जाएंगे। इसी को बोलते हैं स्लो पॉइजन। अगर वो कॉफ़ी पीने के तुरंत बाद अगर कैंसर हो जाता, 1-2 दिन में डेवलप हो जाता, तो मैं माइट भी वो उसको स्किप करना बेटर समझते। लेकिन वो कैंसर बिकॉज ऑफ समय लेगा, सालों साल लेगा, उसके बाद जब वो डेवलप होगा तो फिर हमारा क्वेश्चन रहेगा ये कैसे हो गया, मैं तो सही कहा रहा था, मैं तो जिम जा रहा था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था। तो आप कम से कम जो चीज़ें अपने इस माउथ के अंदर इंटेक करें, उसके बारे में तो कम से कम आपको एक बार सोचना चाहिए कि ये मेरे शरीर में जाके क्या करेगा। जैसे आपके पास जब सैलरी आपकी आती होगी, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनके भी पास अपनी पॉकेट मनी सेव है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करने की हर कुछ दिनों में स्ट्रेटजीज बनाते हो, बैलेंस चेक करके कि ये मेरा खर्च होने वाला है, ये मेरी सेविंग होगी, आने वाले समय में ऐसा होगा। तो हम हर बार चेक करते हैं, ठीक है। तो हम हमारे जो अंदर जो हम इंटेक करवा रहे हैं फूड को, उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे। ये जो टंग आपको नज़र आ रही है, इस पर मात्र 6 से 7,000 के आसपास की सेल्स होगी, जिनको हम टेस्ट बर्ड्स बोला करते हैं, जो हमारे को टेस्ट का सेंसेशन देते हैं। लेकिन ये जो हमारा शरीर है, उसमें 30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स है, उनका ग्रुप है, जो कि हमारे इन्हीं 7 जो टेस्ट बर्ड है, उन्हीं के द्वारा उनको फीड मिलता है। तो अगर आप 7,000 टेस्ट बर्ड्स को संतुष्ट करवाने के लिए अपनी 30 ट्रिलियन सेल्स को दांव पर लगा सकते हैं, तो सोच के देखिए आपकी मानसिकता का स्तर किस लेवल पे होगा। इसी वजह से एथलीट्स हमेशा ये मानते हैं कि उनके टेस्ट बर्ड्स होती नहीं हैं, और ऐसा ही कंसेप्ट मैं बना के चलता हूँ कि नहीं, टेस्ट से संबंधित कोई भी चीज़ मुझे अपने माउथ के अंदर इंटेक नहीं करनी। इसी वजह से हो सकता है लोगों को थोड़ा अजीब लगे, अनकन्वीनियंट लगे, लेकिन भाई मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, मैंने समझा है, मैंने अपनी हेल्थ के बारे में पिछले 2 साल से अलग अलग चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। कुछ चीज़ों में गलत रहा, लेकिन उनको भी मैंने अमेंडमेंट किए हैं, उनमें भी मैंने बदलाव किए हैं, उनको भी मेरे अंदर बदलने की क्षमताएँ हैं। तो कम से कम आप जो खा रहे हैं, जैसे मैंने पिंक सोल्ट का कुछ समय के लिए उपयोग किया, फिर एक दिन मैंने ऐसे ही सर्च किया उसके बारे में कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें आते हैं, कौन कौन सा बेटर होता है। तो आई शॉकिंगली नो दैट कि उसके अंदर आयोडीन की मात्रा नहीं आती। तो फिर मुझे पता चला कि पिछले कुछ समय से मैं माइट भी हो सकता है कि आयोडीन मेरे शरीर में अच्छी खासी मात्रा में नहीं जा रहा। अब मैं दोनों प्रकार का नमक यूज़ करता हूँ, पिंक सोल्ट भी यूज़ करने लगा हूँ, उसके साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि वाइट वाला जो नॉर्मल सोल्ट है उसकी कम मात्रा, लेकिन रेगुलरली हमारे को किसी ना किसी फॉर्म में वो मिलती रहे, ताकि आयोडीन प्लस पिंक सोल्ट से हमारे को बाकी मिनरल्स की मात्रा अच्छी खासी मिल सके। तो ये है कि आप जब आप पढ़ते हैं, जानते हैं, अपने अंदर बदलाव करते हैं, अपने फूड के प्रति बदलाव करते हैं। मैंने हर एक चीज़ को खाने के बाद उस दिन के अंदर उस एनर्जी को महसूस किया है।
हर मीठा खाने अगर मैं मीठा खाता हूँ तो वो एनर्जी मेरे अंदर होती नहीं है। सुबह मैं क्या खाता हूँ, मैंने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग समय खाना खा के, रोटियाँ खा के, हर चीज़ के साथ मैंने बदलाव करके अपने वर्कआउट के अंदर उसको उपयोग किया है। उसकी वजह से मेरे ब्रेन के अंदर पता चला है कि कौन सा फूड मेरे को ऐसी एनर्जी दे रहा है जो इंस्टेंटली तो एनर्जी मिल जाती है, लेकिन लॉन्जिटिविटी के साथ वो नहीं रह पाती। तो धीरे धीरे ये कैलकुलेशन होता जा रहा है। अभी भी ऐसे नहीं कि मैं परफेक्टली हर चीज़ को जान चुका हूँ, लेकिन कम से कम मुझे ये पता है कि मुझे इसको संतुष्ट नहीं करवाना। आई डोंट वांट टू सेटिस्फाई माई ऑल टेस्ट बर्ड्स। तो मुझे ये जो इंस्टिंक्ट आती है टेस्ट के प्रति, उनको तो टेक ओवर करना ही होगा। तो कम से कम इसका अभ्यास आप भी करना प्रारंभ करें, तभी हो सकता है कि आपका प्रारब्ध बने। ये वीडियो अच्छा लगा तो उन सभी लोगों से आप शेयर कीजिए जो आपके फैमिली मेम्बर्स में हैं, जो आपके रिलेटिव्स में हैं, आपके दोस्तों में हैं। उनको बताइए कि अगर पैसों के मामले में अगर आप देखते तो 30 ट्रिलियन अगर आपके पास मनी होता तो क्या 7,000 के लिए उन 30 ट्रिलियंस को आप दांव पे लगा सकते थे? पैसा तो फिर भी जीवन में रिटर्न हमारे को हो सकता है, लेकिन हमारा शरीर हमारे को नहीं मिलेगा। तो मीठा खाने से पहले, ऑयली फूड खाने से पहले, साल्ट बिटर खाने से पहले एक बार अपने 30 ट्रिलियन सेल्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इतने सालों से हम 7,000 सेल्स के बारे में सोच के अभ्यस्त है, तो एक बार आप प्रारंभ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।